नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आम बजट पेश किया। ये उनके कार्यकाल का दूसरा बजट है। महापौर ने इस वित्तीय वर्ष के लिए शिमला शहर के विकास कार्यों के लिए 188.35 करोड़ का बजट पेश किया है, जो बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 59 करोड़ कम है। बीते वर्ष महापौर ने 247.25 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। महापौर ने इस बजट में 500 करोड़ से बहुउद्देशीय मॉल, संजौली में 15 करोड़ की लागत से तह बाजारियों के लिए वेंडिंग जोन और शहर में हजारों रिहायशी भवनों में चल रहे दुकानों, ढाबों से व्यावसायिक शुल्क लेने की घोषणा की है। इसके अलावा नशे के खिलाफ शहर में अभियान चलाया जाएगा। बजट में आपदा के लिए शहर में अर्ली वार्निंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है। वहीं शिमला में विभिन्न साइकिल ट्रैक, नगर निगम का अपना गेस्ट हाउस, शहर में 1000 नई स्ट्रीट लाइट लगाने व 5000 नए वृक्ष लगाने इत्यादि की प्राथमिकताएं रखी गई है। महापौर ने प्रस्तावित बजट में किसी नए टैक्स का जिक्र नहीं किया है। हालांकि पहले से तय नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी व कूड़ा इत्यादि के बिलों में बढ़ोतरी हो सकती है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 188.35 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसके अलावा सेंटर और स्टेट की 32 करोड़ की ग्रांट आएगी। शहर के लोगों को अच्छी सुविधा देने के प्रयास के साथ आमदनी को बढ़ाया जा सके, इसका प्रयास रहा है। देखिए, हमारा ये दूसरा बजट है, जिसको आपने देखा होगा। बजट में मैंने अपने भाषण में, बजट स्पीच में काफ़ी ऐसी योजनाएं हम लेकर के मैं आए हैं जो बड़े लेवल पे होंगी। चाहे वो हमारा ई कार्ड है, हमारा जो डेवलपमेंट प्लान के तहत जो हमारा जो स्कीम्स होती हैं उसको लेकर के हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे जो हमारा ये है एक जो उसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पर्सनली इसको इंटरेस्ट को लिया, क्योंकि हमारा जो अपना हाउस भी कर रहा था, हमारे पास अपनी जगह नहीं। उसके लिए 500 करोड़ का बजट है। ना केवल उसमें एक छत के नीचे सारे दफ्तर आएंगे, हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति उसमें सब देखिए, शॉपिंग मॉल उसमें होगा, दुकानें उसमें होगी और बहुत सारी चीजें होगी। दूसरा है हमारा जो एक पेट्रोल पंप, डीजल और सीएनजी, उसको लक्कड़ बाजार में हमारी जो जगह है आईजीएमसी के पास जो हमारी जगह है, उसको हम खाली करेंगे। उसमें हमारा इंडियन ऑयल के साथ हमारी बातचीत चल रही है। उसके साथ जल्दी हम उसको वहाँ जगह बना करके हम अपने उसमें वो करेंगे, ताकि वो जो सीएनजी का जो गाड़ियाँ आती है, कई बहुत सारी गाड़ियाँ आती है बाहर से, जो टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए, और हमारी अपना एसेट बनेगा और हमारी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा एक हमारा जो इंडियन ऑयल गैस, हम इंडियन ऑयल के साथ और इनके साथ जो हमारा गैस जो शिमला में प्लांट लगा रहे हैं इसका डालडी के बगीचे में, हम जो शिमला में गैस जो लाइन, पाइप लाइन जो बिछेगी वो घरों तक पहुंचेगी, जिसमें हमारी ज़मीन, हमारी जगह का यूज़ किया जाएगा, जिसमें हमारे को डालडी के बगीचे में हमने उसमें उनको जगह अलॉट कर दी है, जिसमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा और एक शिमला के शहर के वासियों को एक बड़ी नई सौगात के रूप में इसमें करेंगे। तीसरा है हमारा जो प्लांट है बरियाल में, जो कचरा प्लांट है, एक बायोमिथिनेशन प्लांट हमने लगाया है। इसमें 10 करोड़ का वो प्लांट लग रहा है, नया प्लांट है, और इसका आज 27 को ही उसका आज एग्रीमेंट भी हो रहा है। उसको लेकर के भी हमने काम किया है, और कचरा प्लांट का जो हमारा इसमें बिजली पैदा की जाती है, उसके लिए भी हमारा जो इसका मालिक है, इस मार्च के 6 मार्च को यहाँ शिमला आएंगे। इसके साथ साथ जो विभिन्न योजनाएं होती है, हमारी पार्किंग, जो हमारे जितने भी हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम के हमारे जो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स, रेंटल इनकम है, हमारी पीपी ब्रांच है, बीएनआर से हमारे को सोर्स ऑफ इनकम आता है, और पार्किंग्स है, और जितनी भी तरह की जो इनकम जाती है उससे हम ऊपर जा चुके हैं। हमने अपने टारगेट को अचीव किया। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हम अगर लेंगे तो हमने 16 करोड़ का टारगेट रखा था पिछले वर्ष, जिस टारगेट को हम अचीव करके हमने उस टारगेट से हमने 19 करोड़ में पहुंच गए। अभी हमारा मार्च का महीना पड़ा और इस अगला टारगेट हमने और दे दिया, उसमें लगभग 21 करोड़ रुपए का हमने टारगेट लिया। वैसे ही हमारा जो पार्किंग के स्लॉट्स है, हम आने वाले समय में लगभग 2000 गाड़ियों की पार्किंग शिमला शहर के लोगों को देने जाएंगे।
इसमें 20 करोड़ रुपए की लागत, 20 करोड़ हमने बजट में अपना रखा, जिसमें हम नई पार्किंग के स्लॉट्स बनाएंगे और लगभग 2000 गाड़ियों के जो हमारे स्लॉट्स है लगभग रेडी है, वो हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम जो है, बहुत सारी योजना हम इस बार नए सिरे से ला रहे हैं जो शिमला शहर के लोगों को बहुत बेनिफिट लगे। देखिए 153 लाख के करीब बढ़ोतरी है ये, और 188 लाख का कुछ का 188.053 के करीब का बजट है। और इसमें कुछ चीजें हमने बजट में उसमें अभी लाया भी नहीं है। मैंने जैसे हमारी ग्रांट्स है, अभी हमारे को 2 ग्रांट्स अभी और आनी है, चाहे सेंट्रल ग्रांट है और स्टेट ग्रांट है। 16 करोड़ की 2 ग्रांट्स है, जिसको मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि अभी हमारे को पहुंची नहीं। रियलिस्टिक बजट होता है, रियलिस्टिक पे आंकड़ों पे, और ना जो एक्चुअल में आप हमारे पास क्या है, हम उससे क्या निकाल के आ रहे हैं, वो हमारा उसको हाउस में अपने। आपने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों अभी गया था, शिकरोड़ी भी गया था। एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पानी की स्कीम को हमारा लाना, और अप्रैल में उन्होंने मुझसे कहा है बिजली के अधिकारियों ने कि हमारे ट्रांसफार्मर्स वहां लग जाएंगे, लेकिन मैं खुद इसमें अभी दोबारा से जाऊंगा क्योंकि हमारा जो 90% का कार्य है वो पानी की पाइपलाइन जो बिछ चुकी है, और इसमें जो छुट जो और भी जो काम रहे हैं उसको, लेकिन जो मेन काम है 22 kV का अभी ट्रांसफार्मर लगना बाकी है, उसको लगाना हमारा जरूरी है। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि हम जून में इस पानी को शिमला शहर के लोगों को पहुंचाएं। आप सब लोग अंदर हाउस में थे, सभी ने इसकी प्रेज की है। इसमें हाँ पॉलिटिकली उनको बयान देना कि मजबूरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं कि बजट अच्छा है। हम और हर तरह से हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की और एक नई सोच के साथ हमने इस बजट को लाया। नहीं तो ये गली रास्ता और ये बनाने तक सीमित नहीं है, लेकिन हम सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ हमारा नगर निगम अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत आवश्यक है, जिसको हम सोर्स ऑफ इनकम अपने बढ़ाने जा रहे हैं। और आगे आने वाले जो हमारे हाउस होंगे तो उसमें आप देखोगे कि हम नई चीजों पे जा रहे हैं जो हमारा अपना इनकम सोर्स भी बढ़ाएंगे। इसमें कोई नहीं, जो हमारा रूटीन का हमारा जो टैक्सेस होते हैं उसी हिसाब से चलता है, हमारा कोई अलग से बढ़ोतरी नहीं होती। जो हमारे एग्रीमेंट और इसमें चलता है उसी हिसाब से हम करते हैं, बाकी हमारा अलग से कुछ हो नहीं। लेकिन हमारी 4-5 योजना ऐसी है जो आपने देखा होगा, इसमें जो पहले कभी नहीं है। चाहे ई कार्ड है, हमारा डंपिंग का डेवलपमेंट, जो हमारा इलीगल डंपिंग होती है शहर के अंदर, बहुत इलीगल डंपिंग होती है, हम उसको सुविधा दे रहे हैं लोगों को। उसमें 3 करोड़ की हमने रखी है, फैसिलिटी रखी है, तो गाड़ियां खरीदेंगे अपनी, हम लोगों को सुविधा देंगे। लेकिन इलीगल डंपिंग नहीं हुई, जो डिजास्टर का बहुत बड़ा कारण था। शिमला में डिजास्टर, नाले बंद हो गए, कलवर्ट्स बंद हो गए इलीगल डंपिंग की वजह से। इसमें सभी लोगों का हमको सहयोग भी चाहिए, और हम जब हम आपको फैसिलिटी और सुविधा देंगे तो हम चाहते हैं कि हम बरियाल में और जो हमारा दालडी के बगीचे में, वहाँ भी हमारा प्रपोजल है। दालडी के बगीचे में जो गैस प्लांट का हमारा इशू है, वो बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा। वहीं भाजपा पार्षदों ने इस बजट को पिछले वर्ष के बजट की कॉपी बताया है। रूलदुभट्टा से पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। पिछले बजट को दोहराते हुए लोक लुभावन तरीके से पेश कर शिमला के लोगों से छलावा किया गया है। जो ये बजट 25-26 ईयर का जो बजट आज पेश हुआ, इससे कोई खास योजनाएं जो आई, क्योंकि पिछला जो बजट था उसी की कॉपी को रिपीट किया गया, जो कि मैंने सदन में भी बोला, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताते हैं कि हम थीमेटिक पार्क बनाएंगे, हम बहुत बड़ी बड़े पार्किंग बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पिछले बजट की प्राथमिकताएं थी, जिनकी कॉपी में आज लाई भी थी और मैंने बताया भी अंदर की, वो प्राथमिकताएं तक जो है वो पूरी नहीं की। ये जो बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, बड़ा लोक लुभावन जो बजट है उसको बताया जाता है, लेकिन जनता जानती है कि उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे जो नाली हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, पानी उनको ठीक ढंग से मिले, अल्टरनेट डे में भी मिले लेकिन पूरा मिले, और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो उनको बजट में उपलब्ध करवाई जाए तो उनसे ही लोग खुश हो जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया, वार्ड पार्षद जो थे उनके ऑफिसेस का कोई जिक्र नहीं किया गया, जो आपने 24/7 का था, इतना काम इनके ऊपर हुआ। अभी बताया जा रहा था कि नेक्स्ट मंथ जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें हो पाएंगी। ये सिर्फ लोगों के साथ धोखे वाला बजट है, जिसे कि मैं लोक लुभावना बजट कह के बोल रही हूँ। मैंने आज ये भी मैंने अभी जो हमारे कुलीग पार्षद थे उन्होंने भी ये जिक्र किया कि 24/7 के लिए घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है, लेकिन ये योजना जो वो धरती पर उतरती नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एजीएम का जो है कोई जिक्र नहीं था बजट में। अगर एजीएम नहीं होगी तो सफाई कर्मचारी जो हैं उनको बेचारों को कोई, जैसे उनके किसी की डेथ हो जाती है उसकी जगह पे किसी को रखना पड़ता है, ये सारी चीजें जो हैं वो एजीएम में डिसाइड की जाती हैं। पिछले 6 वर्षों से एजीएम का कोई बजट में बताया नहीं गया कि ये मीटिंग कब होगी। हम 120 डेज के लिए जो है वो सफाई कर्मचारी रख रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने की सेवाएं देते हुए उन लोगों को हो गए, लेकिन 2 महीने का भी उनको पेस जो मानदेय भत्ता उनको जो भी दिया जा रहा है वो अभी तक उनको नहीं मिला है। मैंने ये कहा क्योंकि ये मेरे पास पिछले बजट की कॉपी भी है। जो पिछले बजट की प्राथमिकताएं थी उन पर एक भी कार्य नहीं हुआ है, उसी के आधार पर मैंने ये बोला कि ये पिछले ही आज जो बजट पेश किया गया ये पिछले ही बजट की एक कॉपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।